वेलकम बैक स्टूडेंट आज क्लास 10th का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात किया जाए तो इसके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। ज़्यादा वहाँ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा है। आज यहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे और इससे भी ज़्यादा डिटेल में क्लास 11 में पढ़ने वाले। थोड़ी चीज़ें आज रिकॉल कराएंगे, इंट्रोडक्शन क्लास देंगे आप लोग को अच्छी सी, और बताएंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आगे पढ़नी है और क्या क्या टॉपिक्स हैं। और इससे एक फिक्स क्वेश्चन होता है, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं, 4 या 5 नंबर का हमेशा एक क्वेश्चन आता है। इस पर ज़्यादा ध्यान रखना हम लोग। और ये चैप्टर एक बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 वीडियो होंगी इसके चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और मेरी वैसे ही वीडियो 20 मिनट 22 मिनट ज़्यादा नहीं चलती है, ठीक। और एक मैं वीडियो हमेशा इतनी ही बनाता हूँ। एक टॉपिक में, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा क्लियर होता है, उसके क्वेश्चन होते हैं, उससे सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो क्लास 11 में जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था कार्टीजियन प्लेन। वहाँ क्या पढ़ा हुआ था? नाइन्थ में जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो क्लास 9th में कार्टीजियन प्लेन, जिसको हम लोग कार्ती तल कहते हैं, है ना। सुनना, कार्टीजियन प्लेन का मीन क्या है, तो सुनना, कार्टीजियन प्लेन का मतलब क्या होता है, इसका वजह समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कार्ती तल। और आप लोग जो चीज़ पढ़ चुके हो हम उसी को थोड़ा रिकॉल करा देंगे बस। कैसे? कोई एक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर x, y के फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में होती है? x, y के फॉर्म में होती है। x को क्या बोलते हैं? x का कोऑर्डिनेट होता है, y किसका कोऑर्डिनेट होता है? y का मतलब x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो x होता है, और जो y एक्सिस में कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है? y। x को हम लोग एक्सिसा कहते हैं, y को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्सिसा कहते हैं और क्या बोलते हैं? y को ऑर्डिनेट। मतलब हिंदी में से भुज इसे बोलते हैं कोटि। मतलब x एक्सिस में जो वैल्यू भी डिस्टेंस कवर करी जाती है वो x की वैल्यू होती है, और जो y जगह पर होती है, मतलब y कोऑर्डिनेट पर होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग y कहते हैं। मेरा कहने का मतलब थोड़ा अलग वे में समझो थोड़ी सी। एक ऐसी इक्वेशन जो x और y में चले, एक ऐसा प्लेन जो x और y में हो, उसे कार्टीजियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशन कार्टीजियन इक्वेशन कहलाती है, जो आगे मिलेगा आपको, है ना। कार्टीजियन लाइन, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में नाम बोल सकते हैं, क्या? स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक। लेकिन अभी आपको मैं स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर डिस्कशन नहीं है, वो आपको क्लास 11th में, और वहीं पे हम लोग क्लास 11 पढ़ेंगे हम उसको बाद में। अब बात आती है x और y की बात हो रही है, तो यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप सबको मालूम है ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये x एक्सिस का निगेटिव होता है, ये y एक्सिस का प्लस होता है, और ये y एक्सिस का। हमेशा जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो x, y के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? अच्छा, x, y के जब फॉर्म में होंगे तो x पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा? फर्स्ट में। अगर x की वैल्यू माइनस में होगी, y की वैल्यू निगेटिव प्लस होगी, तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकेंड। दोनों अगर माइनस हो तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा? अगर एक प्लस में आ जाए और ये वाला माइनस है तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा? ये क्लास 11 है, ये क्लास 11 मुझसे बार बार निकलना, समझ जाना 9th है, ठीक। 9th में एक्चुअली पढ़ा नहीं रहे होते हैं, इसलिए बार बार मेरे मुझसे 11 चलता है, ठीक है। एस वी राठौर, तो मैं ध्यान देना। तो ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि बताइए 2, -3 किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, तो आप क्या बताओगे? 2, -3 प्लस, -1, तो प्लस माइनस किस क्वार्टर में आ रहा है? ये बात सबको क्लियर हो गई है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ सयान बेटा -4, -5 किस क्वार्टर में आता है? ये आप कहोगे ये 4th में है, तो ये किस में है बेटा? 3rd में। अगर मैं आपसे कहता हूँ 5, 7 तो किस क्वार्टर में आता है? फर्स्ट। अगर मैं आपसे कहता हूँ 5, 0 तो आप किस क्वार्टर में आता है? 5, 0 में अगर बोलूँ तो किस क्वार्टर में आता है? फर्स्ट क्वार्टर में आता है। कैसे? x ये वैल्यू कैसी है? प्लस में, और ये वैल्यू कैसी है? 0, तो प्लस और माइनस दोनों में नहीं होता है। अब आप बताओ, बहुत बता रहे थे आप लोग तो बता रहे थे बहुत जल्दी। आप बताइए बेटा, 5, 0 का मतलब x की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? तो 0 है ना। तो जब x की वैल्यू, अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इसको ग्राफ में बताओ, तो क्लास 9th में ग्राफ में पढ़ना सीखा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने? तो ये क्या था? 1 2 3 4 5। x में कितना गया? 5। y में कितना गया? 0। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया? 5,
ये कहाँ लाई कर रहा है? एक्सिस में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? तो ये 5,0 कहाँ लाई करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। कहाँ लाई करेगा? क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? वो भी कौन सा एक्सिस में? पॉजिटिव वाले में। किसमें? अगर मान लिया क्वेश्चन 0,-4 आ जाए तब, तो एक्स की वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू माइनस, मतलब यहाँ y माइनस में होता है। तो कहाँ पे लाई कर रहा है? निगेटिव y एक्सिस में। कहाँ लाई कर रहा है बेटा? यहाँ पे लाई करेगा निगेटिव y एक्सिस 0,-4। मतलब अगर एक वैल्यू कोई 0 हो और एक वैल्यू कोई दी जाए तो आप समझ जाना वो फिर वो क्वाड्रेंट नहीं होगा। फिर वो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, वो सब नहीं होगा। वो क्या होगा? वो क्वाड्रेंट, सॉरी वो एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज कॉल्ड एक्सेस। क्लियर हो गया इन लोग को? पक्का लॉक कर दें? कर दिया लॉक। अब दूसरी बात और पूछते हैं। अब 2-3 इक्वेशन जरा देखते हैं, लोग यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? और दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की बात करें। वाई अक्ष का समीकरण। इक्वेशन का मतलब होता है वैल्यू बराबर 0 करना। वैल्यू बराबर 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यही है। यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे क्या नहीं है? एक्स तो है दीपक, क्या नहीं है यहाँ पे? वाई। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? वाई इक्वल टू 0। क्या होगा? और अगर मैं कहता हूँ इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो क्या होगा बेटा? भाई अब वाई एक्सिस में गए आप, यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू नहीं होती है? यहाँ पर वाई एक्सिस में कौन सी वैल्यू नहीं होती है? अगर मैं कह दूँ ये एक्स एक्सिस है और दूसरा हमारा कहाँ है? देख रहे? और ये वाली कौन सी एक्सिस बेटा? ये वाई एक्सिस है। ठीक, इस एक्स एक्सिस में क्या नहीं होगा? वाई की वैल्यू नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? वाई की वैल्यू 0। और अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे एक्स इक्वल टू 0। मतलब आपके पास अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर आपसे वाई की बात करेगा एक्सिस की तो वहाँ पर क्या नहीं होगा? मतलब आप एक बात समझ लीजिए ना, अगर एक्स में एक्सिस में रहोगे तो वाई तो वहाँ होगा ही नहीं भैया। एक्स का वाई एक्सिस का मतलब होता है जम करके ऊपर चले जाना। जब आप ऊपर रहोगे तो नीचे तो रहोगे नहीं, तो वहाँ पर तो उसका मतलब जब ऊपर हो तो नीचे की वैल्यू 0, मतलब अगर नीचे हो तो ऊपर की वैल्यू 0। सबको समझ में आ गई? इसका तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सबको आता है। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। अब एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मन है बताने का। ये सब क्लास 11 का 9th का है। और सेकेंड थिंग और होता क्या है, कभी कभी चीज़ों को थोड़ा अलग भी बताना चाहिए। मैं चाहूँ तो स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ से क्लास 10th का तुम्हारा स्टार्ट है। स्टार्टिंग सीधे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फटाक से पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। करेंगे स्टार्ट, थोड़ा सा पहले अपने से बता दें। एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ ये कुछ एक्सिस है, ठीक है, इसे एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं, ये वाई हो गई, ये क्या होगा बेटा आपस? अच्छा मुझसे बताओ, जब मैं एक्स एक्सिस ये है, अगर मैं कोई एक लाइन ऐसे खींच दूँ, ऊपर लाइन खींच दूँ, तो देखो ये एक्स के पैरेलल लाइन है कि नहीं? समांतर लाइन है। तो ये समांतर लाइन बनी कैसे? क्या किया आपने? आप x के अगर पैरेलल कोई लाइन खींचनी होगी तो आप y पे जाओगे तभी खींच पाओगे। ऐसे करना भाई, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये x और ये y। अगर आपको इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचनी है तो आप y पे ही तो चढ़ के जाओगे। तो y पे गए 1 2 3 4 पता नहीं कितना गए, मान लो b गए, कितना गए? a b मान लिया, a गए x में, b गए y में। तो आप बताओ इसकी इक्वेशन देखना। अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू जाओगे तो ये जो वैल्यू x के पैरेलल होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? जितनी दूरी आपने यहाँ पर तय करेगी, ये डिस्टेंस जितनी होगी। और ये डिस्टेंस किसकी है? y की x की? y की। किसकी है? तो क्या बोलेंगे? पैरेलल। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। पैरेलल का सिंबल भी लिख दिया, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। पैरेलल इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष के
समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, ठीक। क्या बन जाएगा देखो, अब एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल जाया जाए तो क्या हो सकता है, y की वैल्यू कोई ना कोई होगी। कितनी होगी, y की वैल्यू होगी, क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो हमने क्या मान लिया, b मान लिया। क्या मान लिया, y इक्वल टू b। अच्छा एक बात और, सर क्या प्लस में होगी या माइनस में होगी? अरे y के पैरेलल लाइन तो नीचे हो सकती है ना, ऊपर प्लस में नीचे, तो पैरेलल आपको कैसे मालूम चला प्लस में कि माइनस में? अगर y की वैल्यू b प्लस में है तो ऊपर, माइनस है तो इसका मतलब है प्लस माइनस हो सकता है। क्या हो सकता है, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब पैरेलल से है। अब पैरेलल कैसा भी हो, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन y इक्वल टू -3 होगा तो आप क्या बोलोगे, लाइन कहाँ पर है, नीचे लाइन, और प्लस में होगा तो कहाँ पर है, ये बात सबको समझ में आ गई, डायग्राम बनवा दिया, तब तो पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर सिमिलरली में किया, आप बताओ, अच्छा अगर मान लो कि आपको ये y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ कर दिया आपने पैरेलल लाइन। तो जब आपने पैरेलल लाइन y के पैरेलल जब ड्रॉ करी यार बेटा, तो अब बताओ ये क्या है। अब जब y के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो कहाँ पे जाना पड़ेगा फिर आपको, x एक्सिस में। भाई ट्रैवल तो आप x एक्सिस में ही करोगे तभी तो y के पैरेलल जान पाओगे। इसका मतलब है पैरेलल, अब पैरेलल का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये समांतर, पैरेलल इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तभी क्या बन जाएगा, x बराबर प्लस माइनस है। क्या बन जाएगा, अब ये प्लस माइनस समझे, अगर प्लस में है तो इस साइड, माइनस में तो ये भी बना के देख लो ऐसे। हिंदी में कैसे लिखेंगे, एक्स अक्ष के वाई अक्ष के समांतर, अगर वाई अक्ष के समांतर की बात हो रही है, सब लोग कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये सब आप पढ़ चुके हो कि एक्स कॉमा वाई क्या होता है, भुजकोटी होता है, एब्सिसा होता है, ऑर्डिनेट होता है, ये सबको पता है। एक्स एक्सिस में जो वैल्यू होती है वो एक्स में होती है, वाई में जो होता है वो वाई में होती है ना। और कोऑर्डिनेट किससे मिलके बनते हैं हमेशा, एक्स कॉमा वाई से कोऑर्डिनेट मिलके बनते हैं। कोऑर्डिनेट जब कोऑर्डिनेट तभी, और ये मत समझो ये 2 पॉइंट है, ये एक कोऑर्डिनेट है। क्या है, एक निर्देशांक है। ये निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई दोनों से मिल के बनता है। ये बात सबको समझ में आ गई, गॉट इट? फटाक से 2 में लगे आप नोट लो फटाक से। तो चलो भैया देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास का। तो अब यहाँ पर जो क्लास की बात करें तो क्या है, यहाँ पर पढ़ना क्या है बेटा। देखिए अगर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट आपको दिए गए, ये 2 पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या, x1 और ये है y1, ठीक। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और ये क्या है y2। डन हो गया बेटा। एक चीज़ मैं भूल गया उसमें बताना, ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट जो होता है इसके जो बीच का ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु। क्या कहते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 0। आइए देखिए, एक ए बी है, ये ए बी, ए और बी, एक लाइन किससे मिलकर बनती है, 2 पॉइंट ए और बी हो गए। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे मेजर करोगे आप, कैसे बताओ। आप यहाँ से वहाँ चले गए, आपने कहा कितनी दूर है पता ही चला, तो इंची टेप से नापोगे, किसी से नापोगे। और वैसे मैथमेटिकल के नापने के लिए एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जो दूरी सूत्र कहा जाता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोग इसको x2 न लिखकर d इक्वल टू ऐसे देते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दोनों से, ठीक। बाय x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस, दोनों चीज़ सही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों चीज़ें, क्योंकि स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। अच्छा एक बात, जब डिस्टेंस निकालोगे किसी की, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिख देते हैं, मान लिया कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ए पॉइंट है 2,3 और एक बी पॉइंट है 4,-5। ये देखिए, कह रहा है इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए। बहुत सरल, लेकिन गलतियाँ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, आता तो ही है। आप पहला काम क्या किया करो, जो ये पॉइंट दिए जाए इनको, ये तो कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x,
अगर दो कोऑर्डिनेट तो पहला क्या होगा x1 y1, दूसरा क्या होगा। आप पहले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दो, नोट कर दो, मतलब नोटेशन वैल्यू को डिनोट कर दो। इसको क्या बोलेंगे x1, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे x2, इसे y। डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। डन हो गया क्लियर। अब देखो x2 के क्या गिवन है 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 का क्या गिवन है -5 माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो वाली कितनी आ जाएगी रूट के अंदर 2 बचा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। कौन बेटा क्या आएगा 4, -5 माइनस 3 माइनस का 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो जो 64 वैल्यू रूट के अंदर कितना आ गया, तो सिर्फ 68। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, सही है आंसर, पक्का सही है ना, गलत गलत। एक हम आपसे पूछ रहे हैं, आप खुद बताओ बेटा। जाओ 4 चलेगा, एक लाइन खींचो 4। अपनी कॉपी में 10 लाइन खींचो। ये बात आपने कुछ बताया ही नहीं सर, ये 10 क्या है। हम अपने गांव से 80 आ रहे हैं, किलोमीटर क्या आ रहा है भैया। जब तक आप उसको बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उसको ये है क्या, यूनिट। यूनिट कहाँ है, यूनिट इसका मतलब है अभी ये अधूरी है, और ये क्या है यूनिट, क्या है हिंदी में इकाई। इसको लिखना जरूरी है। आप बोलोगे सर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचो तभी तो 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, सर 4 मीटर चले जाओ तभी तो 4 मीटर जाओगे। हम 80 किलोमीटर से घर से आ रहे हैं अपने गांव से, तभी तो हमें कैसे मालूम चला, किलोमीटर। और किलोमीटर मीटर ये किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस को बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। और एक बार रूट के अंदर कितना आ गया, और एक बार डिस्टेंस नेवर विल बी इन निगेटिव, नेवर विल बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव क्यों नहीं होता। आप बोलते हो क्या कि सर मैं -5 किलोमीटर से होके आ रहा हूँ। जैसे मान लिया आप सीधे जा रहे हो, ठीक है 10 किलोमीटर, फिर वापस चले जाओ 10 किलोमीटर, तो क्या बोलोगे, क्या -10 किलोमीटर वापस आए, नहीं ऐसा होने का मतलब है। हमेशा डिस्टेंस किस में होती है, पॉजिटिव में। अगर आपसे कहा जाए एक्स एक्सिस में 4 जाओ, पॉजिटिव में 4 ही तो जाओगे। वाई में एक्स एक्सिस की निगेटिव एक्सिस में 4 जाओ, तो चाहे वो निगेटिव रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जाते जो 4 ही है ना, 1 2 3 4 करके। डन हुई बात वाली कि नहीं हुई, ये बात समझ में आ गई। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा बहुत दिन से मुझसे वो पूछ भी रहा था, सर बता दो। हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लोगे तब बताएंगे। एक क्वेश्चन है ए साइन थीटा का मतलब बराबर पीछे पढ़ाता है क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हो आप, ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हो, तुम कर लाओ। ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा, और अदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा कॉमा माइनस का ए। अब आओ भाई जरा दिखाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले कठिन लो सीधे। ये पॉइंट क्या हो गया x1, ये पॉइंट क्या हो गया और तेज ना बोलो। अब जो सर अभी आपने फॉर्मूला लगाया था x2 माइनस x1 का, एक बार सर ये लगा के दिखा दीजिए। तो एक कर आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, तो आपने क्या लगा दिया, लिखा पहले फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है। कौन बेटा कोई दिक्कत देखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होती। डी इक्वल टू बोलो फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, x1 की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा माइनस का ए का यहाँ से क्या हो गया प्लस, ये क्या आ गया ए कॉस थीटा माइनस साइन। बेटा ये क्या है, माइनस करो तो माइनस क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा पॉजिटिव दी पार। बेटा क्लियर हुई पूरी बात। सयान बेटा दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, क्या ना ना कॉमन छोड़ो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, ए स्क्वायर बोलो रोनक प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, सॉरी 2ab होता है, 2a साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2a कॉस थीटा इंटू ए साइन ए होता है, ठीक है।
अब बताओ ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई पूरी पूरी। अब आप देखो साइन स्क्वायर को एक साथ कर लो, कॉस स्क्वायर को ना करो। देखो ए स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ वैल्यू क्या बची। साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर प्लस आप मुझे बताओ माही बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 + 1 क्या हो गया, तो आंसर क्या आ गया, d = रूट के अंदर कितना आ गया 2a²। रूट में जो a स्क्वायर वो a बाहर आ जाएगा, तो बच्चे क्या रूट के अंदर 2a यूनिट क्या बच जाएगा, हिंदी में इकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उनको शायद पता चल जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होगा। ये सर ना बताओ लेकिन आप अब याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, इसकी वैल्यू भी 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का लॉक करो। बच्चों सुनिए, तो आज की क्लास में आपको ये क्लियर हुआ कि क्या था कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज़ थी, आपको पढ़ना है यहाँ से आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, 2 क्वेश्चन बताए। अब मैं आप लोग कुछ नहीं, 2-4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी बीच की डिस्टेंस निकालो, आपसे कहा जाए 2,3 और 2,3 के बीच डिस्टेंस निकालो, आप निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगा लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, a, b माइनस a, 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए लगा लेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट, ये तो इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट वीडियो से आपको क्या गजब क्वेश्चंस होंगे क्यू डिस्टेंस वाले या कैसे। आप एक बात बताओ, सोच रहा हूँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए सर्कल है और ये सर्कल का ये क्या है डायमीटर या व्यास है, इसके कोऑर्डिनेट ये, इसके कोऑर्डिनेट ये दिए गए, फिर इसकी डिस्टेंस निकाल लोगे निकाल लोगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट डिस्टेंस निकाल लोगे। कैसा होता है बताऊँगा कल कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम वाले क्वेश्चन हो। इक्वी डिस्टेंस पर 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, मतलब मेरे से जितनी दूरी पर अमित हैं या सुमित हैं उतनी ही दूरी पर क्या है तौसीफ भी बैठे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो क्या है 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन बताने हैं आपको। ठीक, तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्रैक्टिस करते रहें, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, बाय बाय।